इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दें, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का पहला ऑडियो पैगाम। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे फौरी बंद किए जाएं, ये उन्होंने अपने पैगाम में कहा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। मिनाब स्कूल के शोहदा के खून का इंतकाम लेंगे। मुश्तबा खामेनाई ने पैगाम में कहा कि आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी। یا به فراموشی سپرده شود مگر این که از ناحیه حضرت حق جل و علا مثل یا برتر از آن به جایش داده شود. مناسبت استفاده از این آیه شریفه این نیست که این بنده در حد رهبر شهید باشم، چه رسد به این که بخواهم برتر از ایشان فرض شوم، بلکه جهت ذکر آیه مبارکه توجه دادن به نقش بجا و پررنگ شما ملت عزیز است. اگر آن نعمت عظما از ما سلب شد، به جایش بار دیگر حضور امارگونه ملت ایران به این نظام اعطا گشت. این را بدانید اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود، نه رهبری و نه هیچ یک از دستگاه‌های مختلف که شأن واقعی آنها خدمت به مردم است، کارایی لازم را نخواهند داشت. برای اینکه این معنا بهتر صورت تحقق پیدا کند، اولا باید به یاد خداوند تبارک و تعالی و توکل بر حضرتشان و توسل به انوار طیبه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین چون اکسیر اعظم و کبریت احمری نگریسته شود که تضمین کننده انواع گشایش ها و ظفر قطعی بر دشمن است. این مزیت عظیمی است که شما واجد آن و دشمنانتان فاقد آن هستند. ثانیاً باید بر وحدت بین آحاد و اقشار ملت که معمولاً در مواقع مضیقه نمود خاصی پیدا می کند خدشه‌ای وارد نشود. این امر با صرف نظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد. ثالثاً باید حضور مؤثر در صحنه حفظ شود، چه به صورتی که در این روزها و شبهای جنگ از خود نشان دادید و چه به صورت انواع نقش‌آفرینی‌های مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی و حتی امنیتی. مهم این است که نقش صحیح بدون خدشه به وحدت اجتماعی به خوبی درک و تا حد ممکن به اجرا گذاشته شود. یکی از وظایف رهبری و بعضی مسئولان دیگر گوش زد کردن ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का पहला पैगाम। मुश्तबा खामेनाई का जंग जारी रखने और शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी। मुश्तबा खामेनाई ने यह ऐलान किया है। उनका कहना था कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे फौरी बंद किए जाएं। अवाम हो जाएं तैयार, हुकूमत का पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों का कल जायजा लेने का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं आलमी मार्केट का जायजा लेकर नई कीमत का ऐलान करेंगे। कोशिश करेंगे कि अवाम पर मजीद बोझ न पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतें बढ़ाए जाने पर सख्त तनकीद। अरकान ने कहा हुकूमत ने गरीबों से पैसे लेकर अमीरों की जेब में डाल दिए। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा समा शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील बताएगा कमेटी में मजीद क्या कार्रवाई हुई? देखिए, सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ जिसमें वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल कियानी मौजूद थे इजलास में। कमेटी चेयरमैन और अरकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया 55 रुपये फी लीटर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया हुकूमत ने, जबकि अवाम पर ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। और खदशा जाहिर किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 500 रुपये फी लीटर पर जा सकती हैं, जिस पर वफाकी वज़रा ने कहा कि वज़ीर आज़म की ये वाज़ेह हिदायत है कि मजीद अवाम पर बोझ ना डाला जाए इजाफी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस मजीद बढ़ती हैं, चूँकि हर घंटे बाद $20 ऊपर या नीचे जा रही हैं प्राइसेस, तो अगर मजीद इजाफा होता है तो उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। हुकूमत ये पास ऑन नहीं करेगी और कल पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका दोबारा जायजा लिया जाएगा और कोई फैसला किया जाएगा सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन यह भी बताया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन वहां से ऑयल आने में 20 दिन लगते हैं। पहले ओमान आएगा और उसके बाद पाकिस्तान छोटे जहाज़ों पर वो फ्यूल जो है, ऑयल जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ईरान से LPG की इंपोर्ट जारी
बढ़ी है, लेकिन जो LNG है कतर से, उसकी सप्लाई तातुल का शिकार है। तो इंडिया और बांग्लादेश में उन्होंने रैशनिंग की है और जिसकी वजह से वहाँ पे हंगामे शुरू हुए हैं पेट्रोल पंप्स पर, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइस बढ़ाकर सप्लाई लाइन जारी रखी है, क्योंकि निजी कंपनियां बिजनेस बंद कर देती अगर हम ये कीमत में इजाफा ना करते। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खत्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है दौरा पहले से तयशुदा था। अखबार के मुताबिक मेज़बान मुल्क को नहीं मालूम कि सदर ट्रंप क्या चाहते हैं और किसी को नहीं मालूम ट्रंप किस इरादे से चीन जा रहे हैं। अमरीकी सदर ने दौरे के लिए अभी तक अमरीकी कारोबारी शख्सियात को भी मदऊ नहीं किया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें, वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद दरामदी RLNG भी महंगी। ओगरा ने मार्च के लिए फी MM BTU कीमत में 622 रुपए का इजाफा कर दिया। ऑयल टैंकर्स और रिफाइनरीज पर हमलों के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 8.92% इजाफे के बाद $100 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड भी $94 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। जापान की निकाई इंडेक्स में 2% से जायद गिरावट। जनूबी कोरिया, शंघाई, हांगकांग और थाईलैंड की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1437 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,54,000 पर आ गया। बांग्लादेश ने रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाजत मांग ली। मशरिक़ वस्ता में तेल बर्दार जहाज़ों पर हमलों में इजाफा। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला, आग भड़क उठी। हमले का एक रुकन हलाक, 38 को बचा लिया गया। वाक़े के बाद इराक ने बंदरगाह पर ऑपरेशन बंद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समंदर में कार्गो जहाज निशाना। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर हमले, टैंकर्स में आग लग गई। ईरान ने ईंधन टैंक्स को भी टारगेट किया। बहरीन वज़ारत दाखिला का दावा, गुज़श्ता रोज़ भी 3 बहरी जहाज़ों पर हमले हुए। ओमान की सलाला पोर्ट पर लगी आग ताहाल बेकाबू। थाईलैंड का ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। जंग जारी रही तो पेट्रोल की कीमत 500 रुपए फी लीटर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवी वाला की इजलास में गुफ्तगू। कल नई आलमी कीमत देखकर फैसला करेंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का जवाब। पीपल्स पार्टी अरकान की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने गरीबों से पैसे लेकर अमीरों की जेब में डाल दिए। Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. After midnight hammer, and then we left. We figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. जंग जल्द खत्म होने की उम्मीदें दम तोड़ गई। अमरीकी सदर का यूटर्न, लड़ाई फौरी खत्म करने से साफ इनकार। कहा जंग जीत चुके लेकिन जल्द नहीं निकलना चाहते। हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। काम मुकम्मल होने तक हमले जारी रखेंगे। वाज़ेह किया आपने हुर्मुज़ पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी इंतजामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन करार। कहा बाइडन इंतहाई बेवकूफ, अरबों डॉलर का फौजी सामान छोड़ाया। हमें बगराम को अपने पास रखना चाहिए था। जहाजों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच ना समझा जाए। 2 जहाजों ने दावे को सच माना, इसलिए उन्हें पकड़ लिया। ईरानी नेवल चीफ का इंतबाह। तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं। आबनाए हुर्मुज़ में आने वाला हर जहाज और टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। पासदाराने इनकलाब की धमकी। गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां हदफ करार। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर वार। फौजी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पर हमला। 24 घंटों में 179 अफराद जख्मी। जंग में अब तक 14 इसराइली शहरी हलाक, 2745 जख्मी हो चुके।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस्राएली वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके। सेहूनी अवाम अपनी रातें पनाहगाहों में गुजारते हैं। इससे पहले कि जंग मजीद फैले इसे रोकना होगा। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ट्रंप इंतजामिया के अंदाजों से कहीं ज्यादा तैयार था। ईरान ने खलीजी ममालिक पर 3000 से ज्यादा हमले किए। कम से कम 8 अमरीकी फौजी हलाक और दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों, सिफारत खानों, फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। रॉयटर्स अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने ले आया, जिसके मुताबिक 13 रोज से जारी हमलों के बावजूद ईरानी क़यादत मुस्तहकम और साबित कदम है। रजीम को मुस्तकबिल में किसी जवाल का खतरा नहीं। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल फौरी मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी के चेकअप के लिए चीफ कमिश्नर तश्कील दें। अदालत ने बानी पीटीआई के टीबी महीने का हुक्म भी दे दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इंतहाई अहम मामला बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जो उनके वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर आज अदालत ने तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया था, जिसे जो है आपसे थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खातम हुसैन सुमरो पर मुश्तमिल जो डिवीजन बेंच था किया। अदालत ने अपने फैसले में यह वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर निगरानी। इसके साथ साथ जो बानी पीटीआई के वकला हैं उनको भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। और आज अदालत ने जो बानी पीटीआई की वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन्हें फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए तिबी बुनियादों पर, तो उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वह मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ जो बानी पीटीआई के वकला को उनके मेडिकल बोर्ड में जो है वो मुकम्मल रसाई देने के हवाले से भी जो दरख्वास्त थी उसे भी अदालत ने जो है मुस्तरद किया है। और अदालत ने कहा है कि डॉक्टर नदीम की सरबराही में जो है वो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और डॉक्टर नदीम ही फैसला करेंगे कि नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पीटीआई वकला को भी आगाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बात करेंगे सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की छुट्टी। विफाकी हुकूमत का नून लीग के नेहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की नेहाल हाशमी से मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। ईबान सदर से समरी की मंजूरी के बाद नेहाल हाशमी MQM से ताल्लुक रखने वाले कामरान टिसोरी की जगह लेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर फारूक सत्तार नाराज हो गए। कहा गवर्नरशिप MQM का हक है। ऐसे यकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं। हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है। गवर्नरशिप MQM का हक है। हमें इससे महरूम किया जा रहा है। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर MQM का होता है। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हमारी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। गैर ज़रूरी कशीदगी नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म जो फैसले करते हैं उनकी कोई मंतिक होती होगी। अभी तो मैं मीटिंग से निकल कर आ रहा हूँ। मीटिंग में आने से पहले मेरे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो चेयरमैन हैं MQM के, उनसे मैंने रब्ता किया था, तो उन्होंने बताया कि इस वक्त ये फैसला किया गया है कामरान टिसोरी साहब को हटाने का और नेहाल हाशमी साहब को लगाने का। इस पर तो हमें इस वक्त एतमाद में नहीं लिया गया था। अब यकीनन अभी हम आपस में गुफ्तगू करेंगे और देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने डील करना है। आप समझते हैं इससे सियासी जो सूरत हाल है उसमें कोई कशीदगी वगैरह होगी? देखिए जी, अभी तो आलमी तौर के ऊपर कशीदगी है, अभी तो खत्ते में कशीदगी है। हम गैर ज़रूरी कशीदगी हम भी नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म साहब
इस इत्तेहाद की एमकेएम भी बहुत एक अहम इत्तेहादी है। सो जो भी वो फैसला करें, यकीनन उसमें कोई मंतक होगी, कोई दलील की ज़रूरत होती होगी किसी भी फैसले में, मैं इसकी नहीं बात कर रहा। सो उसमें एमकेएम से राब्ता पहले कदम उठाने से पहले हो जाए तो फिर ऐसे मामला ना हों कि जिस तरह मुझे अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बताना पड़ रहा है मौक़िफ़ के इस वक्त हमसे राब्ता नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने गवर्नर की तब्दीली को खुश आइंद करार दे दिया। सादिया जावेद कहती हैं कि वफाकी हुकूमत ने तयशुदा मुफाहमत पर अमल किया है, ये खुश आइंद इकदाम है। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा समा हफीज़ बलोच से। जी हफीज़। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला किया है। इस हवाले से तर्जुमान सिंध हुकूमत का क्या रद्द अमल है, सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीपल्स पार्टी की प्रेशर की वजह से गवर्नर सिंध को हटाना वफाकी हुकूमत ने मुनासिब समझा, या एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ये हुआ, आप क्या समझती हैं? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जब ये हुकूमत कायम हुई थी तो एक बाहमी रजामंदी या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि दो सूबों में गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और दो सूबों में गवर्नर मुस्लिम लीग नून के होंगे। और हमारा ये दरीना मुतालबा था मुस्लिम लीग नून से कि वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करे। मुस्लिम लीग नून ने उस जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है। और दूसरी, ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, वो जब चाहे जिस सूबे में चाहे तब्दीली कर सकती है गवर्नर की। गवर्नर और का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो उसके इख्तियारात हैं, जिस तरह उसको काम करना चाहिए, हम तवक्को करते हैं कि निहाल हाशमी साहब उसी तरह चलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को खुश आइंद करार दिया है और कहते हैं कि जो निहाल हाशमी गवर्नर बन के आएंगे तो अपनी आइनी फ़राइज़ अंजाम देंगे, ना कि गवर्नर हाउस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी, दीगर खबरें शामिल करें। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने हाई सिक्योरिटी जोन्स के कयाम के बिल 2026 की मंजूरी दे दी है। बिल के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जोन में इज्तिमा करने पर 1 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, जबकि गैर मुकर्ररा मुकाम पर जलसा करने पर 6 माह से 1 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ समा लाहौर जिशान बख्श से। जी जिशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने हाई सिक्योरिटी जोन्स के क़याम का बिल 2026 मंजूर कर लिया है। इस बिल के मुताबिक पंजाब में हसास मुकामात को हाई सिक्योरिटी जोन करार देने का इख्तियार महकमा दाखिला को देने की तजवीज़ भी शामिल है। पंजाब भर में हाई सिक्योरिटी जोन और मखसूस इज्तिमाएं मुकर्रर की जा सकेंगी। इसके साथ साथ जो हाई सिक्योरिटी जोन होंगे उसमें इज्तिमा करने पर बगैर इजाजत के 1 से 3 साल तक की कैद और 5 लाख तक रुपए का जुर्माना किया जा सकेगा। इसी तरह गैर मुकर्ररा मुकाम पर जलसा करने पर 6 माह से 1 साल तक कैद और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा, जहां से इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।